वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुसलमान रहनुमा आज अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। गजा में जंग बंदी से मुतालिक रोड मैप पर बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वालों में कतर, सऊदी अरब और यूएई के सरबराह भी शामिल होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, डोनाल्ड ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजवीज़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। गजा बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। इजलास के साइड लाइन पर वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर MD IMF से भी मुलाकात करेंगे। फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर दिया। बरतानिया के नक्शों में पहली बार फ़लस्तीन शामिल। लंदन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया गया। पेरिस के एफिल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर दिया। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN कॉन्फ्रेंस, सऊदी अरब और फ्रांस आलमी कॉन्फ्रेंस के मेज़बान बन गए। पाकिस्तान मगरबी ममालिक की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के आला सदा इजलास से खिताब। कहा, बीजिंग में किए गए तारीखी वादों की तजदीद की ज़रूरत है। महज अल्फाज नहीं बल्कि जुर्रतमंदाना और काबिल पैमाइश इक़दामात की ज़रूरत है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत। कहा, हमास को फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सामने हथियार डालना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, आलमी बरादरी फ़लस्तीनी रियासत के साथ खड़ी हो जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, गजा में इसराइल के वहशियाना जराइम जारी हैं। कतर पर हमला इसराइली जराइम को जाहिर करता है। तुर्क सदर का इसराइल से गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस। तुर्क और इंडोनेशिया के सदूर की तकारीर के दौरान माइक में तकनीकी खराबी। दोनों की तकारीर के दौरान कई बार माइक बंद हुआ। खुशहाली थी, सरो सब्ज खेत थे, अब सब कुछ बिल्कुल तहस नहस हो गया। बच्चे लाते अपनी जान बचाते मसा मसा निकले हैं। कोई इमदाद नहीं, कोई खंबा नहीं, कोई शय नहीं। ते खुदा दा तकवा तकदा रब दा असी निकले हैं। सारे लुकावण की जगह नहीं है। तंबू ही नहीं दे के चलो तंबू दे वजना चलो असा तंबू लाते अपने बच्चे को असा मिलाऊंगा। बिल्कुल हुकूमत तामो नहीं करती, भाई क्या करिए। अच्छा तो बिल्कुल गरीब बंदे हैं। किसानों की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। किसान गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ तामन किया जाए और हमने जो बैंक से कर्जे भी लिए हुए हैं वो भी कर्जे भी हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, वो कर्जे भी हमें माफ़ करने चाहिए। जनूबी पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। अलीपुर में सैलाब मुतासरीन तबाहाल, घरों को वापस। बस्ती वारन के मकीन उजड़े, घरों की बोसीदा दीवारें और छतें देखकर अफसुर्दा। मुतासरीन घरों से ही नहीं जिंदगी भर की जमा पूंजी से भी महरूम हो गए। घरों को पहुंचने वाले बहावलपुर के सैलाब मुतासरीन को नई मुश्किलात ने आन लिया। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, ट्यूबवेल और घरों में लगे बोर्ड बैठ गए। मुतासरीन का हुकूमत से मकानात दोबारा तामीर करवाने और माली इमदाद का मुतालबा। तबाहकुन सैलाब गुजर गया, मुश्किलात और मसाइल पीछे छोड़ गया। लियाकतपुर में सैलाब की तबाहकारियां, सैलाबी रैली ने रास्ते में आने वाली हर शय तहस नहस कर दी। मकानात और फसलें सब तबाह, सैलाब मुतासरीन रुल गए। आरिफवाला में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनासिर। दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने हज़ारों अफराद को बेघर कर दिया। मुतासरीन बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कबूला शरीफ में सैलाब ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। महंगे दामों ठेके पर ली गई ज़री अराजी पर काश्त फसलें तबाह हो गई।
दरिया सिंध में कोटरी डाउन स्ट्रीम के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया खान पुल से 3.5 लाख क्यूसिक से जायद का रैला। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसिक हो गया। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। चीन की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज। मुश्किल के इस घड़ी में दोस्त हमसाया मुल्क चीन पाकिस्तान की मदद के लिए पेश। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना ने हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेजकर दोस्ती का हक अदा किया। इमदादी सामान में 12,000 खसूसी खेमे और 100 डीजल जनरेटर्स शामिल हैं। पाक फौज का बहुत शुक्रिया गुजार असी कैंप लाए दे उन्होंने माशाअल्लाह सानू मेडिसिन फ्री दे रहे ने। चाइना वाले दे बहुत शुक्रगुजार हाँ। पाकिस्तान आर्मी ने एक कैंप लगाया है जिहदे विच लोगां नूं खाने पीने दी चीज़ां, मैडिकल दी सहूलत और दीगर सपोर्ट जिहड़ी फराहम कीती है। इहदे विच हुकूमत पाकिस्तान और चाइना ने खसूसी तौर पर सऊदी अरब में आज 95वां कौमी दिन मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क की अहम शाहराहों और इमारतों को कौमी परचमों से सजा दिया गया। इस मौके पर सऊदी शहरों में मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के कौमी दिन पर पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात की बुनियाद एतमाद, अकीदत और बरादराना रिश्ता है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी क़यादत और अपने अजीज़ सऊदी भाइयों और बहनों को पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक सऊदीया दिफाई ताउन के मुआहदे ने तारीखी ताल्लुकात को नई जहत दी है। पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दिल की गहराइयों से दुआ को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 74 बरस के हो गए। सालगिरह पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों के मुबारकबाद के पैगाम। ITCN एशिया की 3 रोज़ा नुमाइश का आज से कराची एक्सपो सेंटर में आगाज़। वजारत IT और टेलीकॉम के टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के तहत नुमाइश में कसीरुल मुल्की सरमायाकारों की शिरकत। जुड़वा शहरों में जदीद सफरी सहूलियात के लिए अहम इकदाम। CDA और वजारत रेलवे के ताउन से रावलपिंडी ता इस्लामाबाद खुसूसी ट्रेन चलेगी। ट्रेन सर्विस के लिए चीन से खुसूसी यूनिट इम्पोर्ट किए जाएंगे। ट्रेन का किराया 50 रुपये तजवीज़ करने की सिफारिश। ट्रेन सर्विस मेट्रो से मुंसलिक करने के लिए मारगला स्टेशन को तौसी दी जाएगी। कराची में दरिंदा सिर्फ शरबत फरोश की बच्चों से ज्यादती। मुलजिम का कमरा अदालत में 5 बच्चों से ज्यादती का एतराफ़। मुलजिम ने अपने बयान में कहा, पुलिस ने तशद्दुद किया, ना ही कोई शरीके जुर्म है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपका बयान आपके खिलाफ जा सकता है, मैं गवाह बन जाऊंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ हतक इज्जत का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल जेफरी एपेस्ट्रियन से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अदालत से सदर ट्रंप का दावा मुस्तरद करने की अपील की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने WSJ को खबर को झूठा करार दिया। $10 अरब हतक इज्जत का दावा दायर किया था। क्रिकेट उफक पर नए उभरते ताबिंदा सितारों की तलाश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क भर के स्कूल्स के लिए बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टैलेंट हंट प्रोग्राम राइस स्कूल्स का इफ्तिताह किया। टैलेंट हंट प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब लाहौर के क्रीसेंट मॉडल हाई स्कूल में हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रौनमाई भी की। टैलेंट हंट प्रोग्राम में मुल्क भर से 391 स्कूल्स हिस्सा ले रहे हैं। और एशिया कप में पाकिस्तान का आज श्रीलंका से मुकाबला होगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना लाजमी। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू होगा। सुपर 4 के अहम मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी।